मेवात में यूनिवर्सिटी का ख्वाब कोई नया ख्वाब नहीं है। ये ख्वाब सालों से लिखा जा रहा है, कभी फेसबुक पोस्ट में, कभी स्टूडेंट की खामोशी में और कभी माँ बाप की मजबूरी में। लेकिन पहली बार इस ख्वाब का जिक्र किसी सरकारी कागज पर हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुफियान सैफ और आज मेवात टाइम्स के इस खास एपिसोड में हम यूनिवर्सिटी पर बात करेंगे, जो मेवात की देरी ना ख्वाहिश है, मेवात की देरी ना मांग है और काफी सालों से इसकी मांग उठती रही है। वो सरकारी कागज क्या है? डिप्टी कमिश्नर नूह की तरफ से 22 दिसंबर को एक लेटर जारी होता है और उसका सब्जेक्ट है टू ओपन अ स्टेट यूनिवर्सिटी इन डिस्ट्रिक्ट नूह। इस लेटर में डीडीपीओ को कहा गया है कि एक जमीन तलाशी जाए जो बड़ी कंटिग्यूअस जमीन हो, यानी ऐसी जमीन जो एक ही टुकड़े में हो, जिसके अंदर कोई ब्रेक ना हो, यानी अलग अलग कीले ना हो, अलग अलग एकड़ ना हो, इकट्ठी जमीन, कंटिग्यूअस जमीन को तलाशने के लिए कहा गया है। लेटर के अंदर लोकेशन, ऑनरशिप, एरिया और जीपीएस कोऑर्डिनेशन की भी डिटेल्स मांगी गई हैं। इस लेटर से यह बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि यह बातचीत का स्टेज नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस का पहला कदम है। अब यहीं पर दो एक्सट्रीम्स होते हैं, यानी दो नजरिए सामने आते हैं। तो एक तरफ लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटी कंफर्म हो गई है और दूसरी तरफ लोगों का मानना है कि यह एक पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है, सिर्फ बातचीत और गहमा गहमी और एक तरीके से माहौल बनाने की बात कही जा सकती है। लेकिन सच इन दोनों के बीच में है। मेरा कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि यूनिवर्सिटी अभी कंफर्म नहीं हुई है, यूनिवर्सिटी अभी बनी नहीं है, लेकिन बिना सीरियस इंटेंट के इस तरह का लेटर नहीं लिखा जाता। इस लेटर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। मेवात में यूनिवर्सिटी की मांग बहुत सालों से रही है। अलग अलग राइटर्स, एक्टिविस्ट, अलग अलग एक तरीके से सभाएं, एक तरीके से बहुत सारी एनजीओज, आम लोगों की मांग, फेसबुक पर अलग अलग तरीके से मुहिम और नेताओं की जबानी भी अलग अलग मौकों पर, यानी राजनेताओं की जबानी भी अलग अलग समय पर इस तरह की मांग कभी घोषणा पत्रों में, कभी इलेक्शंस के मौके पर लगातार उठाई जाती रही है। और बहुत दिन पहले भी, यानी लगभग 10-15 साल पहले एक बाकायदा यूनिवर्सिटी के लिए एक मुहिम चलाई गई थी, जिसके अंदर बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स, बहुत सारे नौजवानों ने भाग लिया था। यानी उस मुहिम के बाद से लगातार यूनिवर्सिटी की मांग को मजबूती से उठाया जाता रहा है। वो अलग बात है कि मेवात के अंदर अवेयरनेस की कमी की होने की वजह से उनको कई बार उतना भी एहसास लोगों को नहीं है कि जो यहाँ के लोग हैं, जिनको एजुकेशन की कितनी ज्यादा जरूरत है, कई बार इस बात को भी यहाँ के लोग समझ नहीं पाते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं एक बात बहुत क्लियर शब्दों में कहना चाहूंगा कि अगर कोई ये कहता है कि इस यूनिवर्सिटी के पीछे उनका क्रेडिट है, उनकी मेहनत है, तो कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों का अपमान है जिन्होंने सबसे पहले या किसी भी मौके पर इस नैरेटिव को सेट करने में किसी भी लेवल की कोशिश की हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो पॉलिटिकल अलग अलग तरह के राजनेता हो, अलग अलग पार्टीज के लोग हो, क्योंकि यहाँ पर जो नेता हैं वो भी अलग अलग पार्टीज के अंदर चेंज होते रहे हैं। तो किसी भी पार्टी, किसी भी नेता, किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को ये हक नहीं बनता कि वो अपनी कोशिश को बाकी लोगों पर मुकद्दम रखे, बाकी लोगों पर अपनी कोशिश को प्रमुखता दे, तरजीह दे। तो कहीं ना कहीं ये उन तमाम लोगों का अपमान होगा। इसलिए मैं क्लियर शब्दों में ये कहना चाहूंगा कि मेवात के लोगों को अभी इस लेटर के बाद में कुछ जरूरी काम करने हैं, वो काम जिनकी वजह से यूनिवर्सिटी वाकई में जमीन पर स्टैब्लिश हो सके। अब आते हैं इस पूरे प्रोसेस के सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर, और वो है जमीन। जो इस डीडीपीओ को लिखे गए लेटर के अंदर जमीन की ही स्पेसिफिकेशंस मांगी गई हैं, लोकेशन मांगी गई है और कॉन्टिग्यूअस, यानी एक ही जमीन का टुकड़ा हो, एरिया, लोकेशन और इसी तरीके से ऑनरशिप, इन सब पे बात की गई है। तो कहीं ना कहीं सबसे क्रिटिकल पॉइंट है जमीन, यानी जमीन का मिलना, किस जगह पे मिलेगी, कहां पे मिलेगी, इस क्रिटिकल पॉइंट पर बात करना बहुत जरूरी है। यानी साफ है कि अगर जमीन क्लियर नहीं है, जमीन कंफर्म नहीं होती है,
तो एक बार फिर यूनिवर्सिटी कागजों तक ही सीमित रह जाएगी। इसलिए इस स्टेज पर आवाम का, हमारा, मेवात के लोगों का रोल सबसे अहम हो जाता है। इसलिए एक सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि कहीं एक बार फिर से ये बात कागजों तक ही तो सीमित नहीं रह जाएगी। मेवात के लोग इसलिए फिक्रमंद हैं क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है, यूनिवर्सिटी के मामले में नहीं लेकिन और बहुत सारे मामलों में जो मेवात की देरी ना मांग है, जैसे मेवात केनाल की बात हो, मेवात यूनिवर्सिटी भी उन्हीं में से एक है, या फिर फोर लेन सड़क की बात हो, नुहू से लेकर के बॉर्डर तक की जो फोर लेन सड़क है जिस पर बहुत सारी एक तरीके से बेमौत मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जाती है, और वो फोर लेन सड़क जो मेवात की बहुत पुरानी मांग है, वो उस पर लगातार वायदे हुए हैं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, राजनेताओं की तरफ से। लगातार कभी बजट पास हो जाता है, कभी घोषणाएं होती हैं, कभी अखबारों में आता है, कभी खुशियां मनाई ली जाती हैं, कभी क्रेडिट भी ले लिया जाता है। ऐसे मौके पर लोगों की ये फिक्रमंदी गलत नहीं है कि क्या एक बार फिर से ऐसा तो नहीं है। तो यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर ये सिर्फ देखिए, ना तो इस वक्त इलेक्शन का टाइम है और ये बहुत एक प्रोसेस का हिस्सा देखने में लगता है कि डीडीपीओ से ये एक तरह से डिटेल्स मांगी गई हैं और ये बहुत सीरियस डिटेल्स हैं और इसके अंदर टाइम बाउंडेशन है। अगर आप गौर से देखेंगे तो एक हफ्ते के अंदर टाइम बाउंडेशन लगाई गई है। इसका मतलब ये है कि एक सीरियस इंटेंट का हिस्सा है। तो मैं कह ये रहा था कि यानी बहुत सारे वादों पर अभी तक वो जमीन पर उतारे नहीं जा सके, चाहे मेवात केनाल की बात हो, चाहे वो फोर लाइन रोड की बात हो, या ट्रॉमा सेंटर की बात हो, और रेलवे लाइन की बात हो। इस तरह की बहुत सी मांगे हैं जो सालों से मेवात मांग रहा है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हर वादा झूठा होता है या हर प्रोसेस झूठा होता है। ये जो लेटर देखा गया है या जो लेटर अभी जारी है, जो वायरल हो रखा है, ये कहीं ना कहीं एक सीरियस इंटेंट का हिस्सा तो लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले चंद महीनों में हम इस प्रोसेस पर, यूनिवर्सिटी की इस प्रोसेस पर हम कुछ और मूवमेंट देखने को हमें मिलेगी, चाहे वो मजीद इंस्पेक्शंस की बात हो, चाहे वो लेटर्स की बात हो, चाहे वो लैंड एलोकेशन की बात हो। किसी पर ब्लेम करके इस मुहिम को कमजोर नहीं होने देना है, बल्कि बहुत प्रोफेशनल सवाल जवाब, बहुत एक तरीके से प्रेशर जो बिल्ड करना होता है एडमिनिस्ट्रेशंस पर, वो लगातार बनाना होगा। वो सवाल पूछने होंगे कि क्या जमीन आइडेंटिफाई हो सकी है या नहीं हो सकी है, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद उस पर कुछ मूवमेंट आगे बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। इंशाल्लाह हम ये उम्मीद करते हैं कि मेवात टाइम्स भी लगातार इस खबर पर, इस अहम मांग पर, इस मुद्दे पर अपनी नजर बनाए रखेगा। हम इस पर लगातार लोगों से इंटरव्यूज करेंगे, जमीन पर भी जाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि आपको सही जानकारी दी जा सके, आपको ये बताया जा सके कि यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अलग अलग मौके पर आप सभी लोग इस मूवमेंट को बनाए रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस बार ये मांग सिर्फ कागजों तक नहीं रहेगी, बल्कि जो मेवात के स्टूडेंट्स हैं, जो सालों से इंतजार कर रहे हैं, जिनको दूर दूर पढ़ने जाना होता है, वो यूनिवर्सिटी मेवात के अंदर बनेगी। स्टेट यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ा फायदा होगा। लोग अलग अलग तरीके से, जो बच्चे हैं जो पढ़ेंगे, उनकी मुस्तकबिल एक तरीके से रोशन होगा। और अगर मेवात में यूनिवर्सिटी बन जाती है, समय पर बन जाती है, तो कहीं ना कहीं मेवात के विकास के लिए इससे बड़ा कोई कदम नहीं हो सकता है। तमाम राजनेताओं से, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से भी ये अपील है कि प्लीज इस बार कोई भी अनहोनी ना होने दें और इस यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करने के लिए सीरियस कदम उठाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर करें, मेवात टाइम्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस मोमेंट को, इस चीजों को, इस तरह की खबरों को हम लगातार आपके बीच में लाते रहें। लेकिन हमारे हौसले के लिए बहुत जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए।